बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। और अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दे तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तू ऐसा नहीं करता, अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान नहीं करता, तो मैं तुझे तेरी चाहत के पीछे भगाता रहूँगा, थकाता रहूँगा, मगर फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। अब देखिए, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह ताला की क्या मंशा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी नाकामी, ज़िल्लत, रुसवाई की वजह क्या है? बहैसियत एक मुसलमान कौम, बिलख़ुसूस पाकिस्तानी कौम, जिसे खुश करना चाहिए था, जिसे राज़ी करना चाहिए था, उसे तो हम नाराज़ कर रहे हैं। यानी कि हकीकी मालिक व खालिक, जिसे हमें उससे चाहिए, हमें चाहिए हर वक़्त हर काम जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए करें। लेकिन हम इसके बरअक्स कर रहे हैं कि जिसे हम खुश करना चाहिए उसे हम नाराज़ कर रहे हैं, और मुफ्त में लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। इन लोगों जिनके पास अपने पल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बस खुश करना है तो उसी हकीकी खालिक और मालिक को खुश करें। याद रखें, ये ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप दूसरों को खुश करते रहें, हर एक की जी हजूरी करते फिरें। आप चाहे 99 अच्छे काम कर लें, लेकिन एक गलत काम कर लें तो वो दुनिया, लोग आपके 99 अच्छाइयाँ भूल जाएगी और उस एक गलती पर आपका जीना हराम कर देगी। इसलिए आप जो भी काम करें, हर अमल आपकी अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, और उसमें देखें कि क्या मैं ये अमल कर रहा हूँ, इसमें मेरा अल्लाह राज़ी है या नहीं है। तो जब अल्लाह, आपका मकसद हयात ही अल्लाह की रज़ा है, तो मुफ्त में लोगों की जी हजूरी करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नाशुक्र और बेकदर लोगों पर अपना वक्त बर्बाद ना करें। किसी की खुशामद या जी हजूरी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान उठाते हैं। और वो कहते हैं ना कि खुशामद बुरी बला है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिनकी आप खुशामद करते हैं, यकीन मानिए आपने सांप पाले हुए हैं। सांप को आप सारी उम्र शायद चटाएं, फिर भी वो अपना जहर थूकना नहीं छोड़ता। इस तरह कुछ लोगों पर चाहे आप कितना ही खलूस लुटा दें, वो आपको तकलीफ पहुंचाने से, आपको डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनकी फितरत और फितरत नहीं बदलती है। एक चीज़ है इज्जत देना, एक चीज़ है खुशामद करना। इन दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग पहलू हैं। और दूसरे, इज्जत का दूसरा नाम दिलोस मोहब्बत भी है, कि अगर आप किसी को इज्जत देते हैं तो ये आपकी तरबियत ज़ाहिर करती है, आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करती है। आपको कमज़ोरी, ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से आप किसी की इज़्ज़त कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी तरबियत ज़ाहिर करती है और आपके ख़ानदान का पता देती है। वो कहते हैं ना कि ये नस्ली है। अगर आपका मकसद कोई काम निकलवाना है तो ये इज़्ज़त नहीं है, खुशामद है, और ये आपकी कमज़ोरी ज़ाहिर करती है। याद रखें, हर वो शख्स जो ज़रूरत के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, कभी वफ़ादारी नहीं पा सकता। एक चीज़ फितरत है, ज़र्फ़ है, और जिसके पास जो होता है वो वही तक़सीम करता है। इसलिए लोगों के रवैये पर हैरान होना छोड़ दें। आप ज़रूरी नहीं कि सबकी झोलियाँ खुलूस, प्यार, अपनायत, मोहब्बत और बेग़र्ज़ी जैसी मोतियों से भरी हों। इसलिए जहाँ जो मिले तो वहाँ समझ लें कि देने वाले के पास देने के लिए उसके ज़र्फ़ के मुताबिक और कुछ था नहीं। तो उसने जो दिया अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दिया। अगर अच्छा दिया तो उसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि उसका ज़र्फ़ अच्छा है, बाकमाल है, और उसने अगर बुरा दिया तो उसके मतलब ये उसका कम ज़र्फ़ है। तो ये इसकी अच्छाई या बुराई आला ज़र्फ़ और कम ज़र्फ़ी को ज़ाहिर करती है, ठीक है। कम ज़र्फ़ लोगों के साथ कम ज़र्फ़ी से पेश मत आओ, बस खामोश रहो, मज़बूत रहो, अपने आप को मज़बूत रखो और आगे बढ़ते चलो। इसी में आपकी कामयाबी है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले रहना, बढ़ना, अकेले लड़ना, अकेले चलना सीखें। वक्त पड़ने पर ये दुनिया किसी का साथ नहीं देती है। दुनिया कंधों पर उस वक्त उठाती है जब मट्टी में मिलाना हो।
मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों से मोहब्बत करना छोड़ दें, उनसे प्यार बाँटना छोड़ दें। हाँ, ये कहता हूँ कि मोहब्बत करनी है, अगर किसी को इज़्ज़त देनी है तो अपने मफ़ादात की खातिर नहीं करें, बल्कि अल्लाह के लिए, अल्लाह का हुक्म समझ के करें और बदले की उम्मीद लोगों से ना रखें। अगर लोगों से बदले की उम्मीद रखेंगे तो फिर ये आपकी इज़्ज़त, आपकी मोहब्बत नहीं है, फिर ये आपकी क्या खुशामद है। और खुशामद वो बात वही आ जाती है, फिर खुशामद क्या है कि ये कमज़र्फ़ी है और आपकी कमज़ोरी है, कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाओ, दूसरों के एहसानात के नीचे खुद को ना दबाओ, दूसरों के एहसानात अपने ऊपर ना चढ़ाओ, बल्कि कोशिश करो आप दूसरों पे एहसान करने वाले बन जाओ। हाँ, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। कोशिश करो आपका हाथ ऊपर, यानी देने वाले बनो, लेने कम से कम अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, आप उनके एहसानात के नीचे आते हैं, तो आप किसी के सामने सर उठा के नहीं जी सकते। अपना कमाएँ, अपना खाएँ, हलाल रिज़्क कमाओ, हलाल खाओ और हराम से बचो, क्योंकि हराम की कमाई अगरचे कि शक्लें नहीं बिगाड़ती है, लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती है।